हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली स्पाइस जिसको कि सैफरॉन कहा जाता है। इसकी कीमत लगभग 1 पाउंड करीबन 450 ग्राम की कीमत ही 500 से 5000 यूएस डॉलर बताई गई है। तो इसकी इस हाई कॉस्ट आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगी होती क्यों है। सबके दिमाग में अक्सर ख्याल आता है कि केसर इतना महंगा क्यों है। कारण ये होता है कि केसर की हाई कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा जो हार्वेस्टिंग में मेहनत लगती है, लेबर लगती है, उसकी वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी सैफरॉन की बात करने वाले हैं कि कितना बड़ा इसका प्लांट होता है, कि इसमें इतनी मेहनत लगती है और उसका कौन सा पार्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए क्या कुछ इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, सैफरॉन को हिंदी में केसर के नाम से भी हम सब लोग जानते हैं। और मेनली जो है इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो ये किन जगहों पर उगाया जाता है, ऐसा मतलब बहुत कम ऑप्शन होगा शायद आपको केसर का प्लांट देखने को मिले। फिर भी आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले यही देख लेते हैं कि केसर कहाँ पे मिलता है। तो मेनली केसर की जो खेती है वो ईरान में की जाती है, लेकिन इसका कुछ पार्ट स्पेन, फ्रांस, इटली और थोड़ा बहुत जो इसकी कल्टीवेशन है वो इंडिया में भी की जाती है। तो सैफरॉन की फ्रेंड्स फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें, इसका प्लांट जो है वो जो उसकी ग्रो है वो लगभग जो है इसके 5 से 11 वाइट कलर के नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स, मीन्स वो ग्रीन नहीं होती हैं, इन पत्तियों के साथ ये ग्रो करता है। और ये मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर जो हैं इनके बीच से जो है थोड़ी सी 5 to 11 के करीब ही कुछ लीव्स निकलती हैं जो कि कवर रखती हैं इसके मेनली जो फ्लावर बड निकलता है जिससे हमने केसर प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स, ये अक्टूबर मंथ में इसका फ्लावरिंग सीजन रहता है और इस समय पे इस प्लांट की 20 से 30 सेंटीमीटर के लगभग की हाइट हो जाती है और एक प्लांट के ऊपर मैक्सिमम 4 फ्लावर ही लगते हैं। और जैसा कि हो सकता है आपको मालूम भी है कि सैफरॉन का फ्लावर का कलर जो है वो पर्पल शेड का होता है और इसमें से जो है शहद जैसी मीठी सी फ्रेग्रेंस आती है। और इसकी एक और ख़ास बात है इसके फ्लावर की कि ये जो फ्लावर है ये स्टेराइल होता है, मींस इसमें रिप्रोडक्शन पावर नहीं है। इसके जो बीज हैं, नॉर्मली आप कोई भी प्लांट होता है तो कोई भी प्लांट का जो फूल होता है उसके अंदर के बीजों से दूसरा नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन इसके जो बीज हैं वो स्टेराइल हैं, जीवित नहीं होते। इसलिए सैफरॉन का नया प्लांट बनाने के लिए हमें इसके अंदर से खुदाई करनी पड़ती है। इसके अंदर से एक अंडरग्राउंड बल्ब के जैसा सा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कॉर्म कहा जाता है और इस कॉर्म के ही टुकड़े डिवाइड करके नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बिल्कुल कितना मेहनत का काम है केसर का एक प्लांट उगाना जो बहुत छोटी सी हाइट में है और एक प्लांट पे मुश्किल से 4 फ्लावर लग रहे हैं और उसका ही एक छोटा सा हिस्सा हमें प्राप्त होगा केसर के रूप में। और इसके अपना बीज भी नहीं है तो उसको उगाने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि नया प्लांट कैसे बनेगा। तो ये अपने आप में एक कारण है कि दुनिया की सबसे महंगी स्पाइस है। तो आप लोग बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि क्यों ये इतना महंगा है। तो अब जब ये इतना महंगा है तो ऑब्वियस है इसके गुण भी बहुत सारे होंगे, तो आगे की वीडियो में वो बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले इसका जैसे कि हमने सभी प्लांट्स का जान रहे हैं, हम बोटेनिकल नेम जान लेते हैं। तो केसर का जो है बोटेनिकल नेम क्रोकस सटाइवस बताया गया है जो कि इरिडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। जहाँ तक इसके यूजेबल पार्ट की बात है, सैफरॉन के फ्लावर का जो ड्राइड थ्रेड लाइक रेड कलर का पार्ट होता है जिसको कि हम स्टिग्मा कहते हैं, वही जो है मसाले के रूप में, फूड कलर के रूप में और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बात हुई कि आप खाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड कलर के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़रा सी मात्रा होती है। लेकिन अगर हम इसको मेडिसिनल पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तो इसकी मात्रा जानना ज़रूरी है। तो 20 से 100 mg के करीब जो है ओरली आप इसको लगातार 3 मंथ अगर आप मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी के बाद अब इसके जो हैं औषधीय गुण जान लेते हैं कि कौन सी समस्या के लिए इसको लेना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो सैफरॉन के अंदर पाए जाने वाले मेन पिगमेंट हैं क्रोसिन और क्रोसैटिन। तो क्रोसिन और क्रोसैटिन जो है वो एंटी डिप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मतलब कि किसी भी अवसाद की समस्या को ख़त्म करने में इनका बहुत रोल है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर जो प्रोग्रेसिव डैमेज हो रहा है डिप्रेशन के कारण से, उससे हमें बचाते हैं। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, वो है सनशाइन स्पाइस। मतलब जो हमारे मूड को, हमारे मन को अंदर से अच्छा रखने वाला है और सूरज की जैसा चमकता हुआ बनाता है, तो वो सनशाइन स्पाइस है। आप जो है बिल्कुल, अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसको व्यक्ति को जो है सैफरॉन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। दूसरा फ्रेंड, सैफरॉन में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व हैं वो हमें हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी कई बार फ्री रेडिकल्स के बारे में बात की है, फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी की अलग अलग जगह की सेल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां बनती हैं, जिसमें से एक है कैंसर। तो ये फ्री रेडिकल से फाइट सैफरॉन का बहुत एक स्पेशल गुण यहाँ पे बताया गया है, जिससे विभिन्न जगहों पे होने वाला कैंसर, जैसे कि आप कॉलन कैंसर मेनली, स्किन कैंसर, बोन मैरो कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, लंग्स या ब्रेस्ट में होने वाला कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे बहुत सारे कैंसर से आपको प्रोटेक्शन देता है। तो फ्रेंड्स, सैफरॉन को हम एक एंटी कैंसर औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक आजकल जो है पीरियड से पहले होने वाली समस्या बहुत ही विकराल रूप ले रही हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है उसमें आपको फिजिकल प्रॉब्लम मीन्स आपके बॉडी में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको बहुत हैवीनेस महसूस हो रही है, या फिर इमोशनल जो है आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, सिर दर्द भी हो रहा है, आपका मूड भी ठीक नहीं है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो ये इस तरीके के सिम्टम्स से फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है सैफरॉन। आप बिल्कुल दूध के साथ इसको उबाल के सैफरॉन लें आपके प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में। और जो है सभी फीमेल्स ऐसा अगर करती हैं जिनको प्री मेंस्ट्रुअल जो इस तरीके के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा फील होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही उनको हेल्दी फील कराएगा और उनका पीरियड वाला समय भी उसमें बहुत अच्छे से जाएगा। तो सैफरॉन का एक और इम्पॉर्टेंट गुण बताया गया है फ्रेंड्स, वो है इसकी एफ्रोडिसिएक प्रॉपर्टी। एफ्रोडिसिएक प्रॉपर्टी मीन्स जो है ये मेल्स को जो है मेल और फीमेल इवन दोनों की ही जो बेसिक ये प्रॉब्लम है कि उत्तेजना की कमी होना, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप लगभग 30 mg के करीब सैफरॉन डेली 4 हफ्तों तक लगातार दूध के साथ लेते हैं, तो डिप्रेशन के कारण होने वाली एक मेन की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए बहुत एक मिरेकल औषधि है। तो कोई भी मेल्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने बताया, और अपनी जो है मैरिड लाइफ को खुशनुमा उससे बना सकते हैं। साथ ही फीमेल्स की भी अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को बहुत डिप्रेसिव फील कर रही हैं, उनका जो है किसी चीज़ में मन नहीं लगता या अपने आप को उदास महसूस करते रहते हैं, तो वो भी ज़रूर इसको यूज़ कर सकती हैं। हाई बीपी की समस्या में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जो लोग बीपी की मेडिसिन के साथ केसर का प्रयोग कर रहे हैं, उनको अपना बीपी ज़रूर मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि सैफरॉन का बीपी कम करने में इतना अच्छा रोल है कि आपकी बीपी की मेडिसिन आप जो है धीरे धीरे छोड़ ही देंगे, या कई बार बीपी ज़्यादा लो भी हो जाता है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सैफरॉन के साथ जब भी बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं तो अपना बीपी मॉनिटर करना याद रखें, ताकि आपको मालूम रहे कि आपको दवाई की अब ज़रूरत नहीं है। अकेला सैफरॉन ही आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रख के आपको स्वस्थ रख सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सैफरॉन हमारे लिए कितनी काम की औषधि है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे ले सकते हैं, इसके मेन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल से फाइट करने वाले गुणों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट्स डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।